विविधता। अब बीजेपी साल 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। कैसे? प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअली दुर्गा पूजा का उद्घाटन समारोह में शिरकत करना तो यही संदेश देता है। टीएमसी के अलावा बंगाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी दल ने सीधे तौर पर यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आयोजित इस पूजा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को एक सीट पर नहीं बल्कि बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों पर प्रसारित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूजोर शुभेच्छा कार्यक्रम पर एक विशेष संदेश भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बंगाल की धरती की तारीफ की और फिर दुर्गा पूजा के पर्व को भारत की एकता और पूर्णता का पर्व बताया। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूं बल्कि बंगाल में आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। पीएम के मुताबिक दुर्गा पूजा पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। मतलब साफ है कि इस कोरोना काल में जहां दुर्गा पूजा की रौनक फीकी है तो वहीं राजनीतिक रंग सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और बीजेपी ने तो मानो इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने की ही ठान ली है। हालांकि इस सब की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी जब राज्य में दुर्गा पंडाल के उद्घाटन को लेकर सीएम ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह में खींचतान देखने को मिली थी। ऐसे वक्त में अब बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस साल भी बड़ी तकरार दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए जहां इस दुर्गा पूजा के कई मायने हैं तो वहीं बीजेपी के इस एक्शन से टीएमसी का बौखला जाना भी तय है, क्योंकि बीजेपी को बंगाल के हर वर्ग से जुड़ने का इससे बेहतर और कोई विकल्प मिल भी नहीं सकता था। बीजेपी के बंगाल में पैर जमाने के प्रयास साफ दिखाई देने लगे हैं। जब अभी पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी आए थे और सबसे पहले उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेना भी वो नहीं भूले थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हालांकि जेपी नड्डा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में पूजा के मौके पर कोलकाता आना था, लेकिन किन्हीं वजहों से शाह के दौरे को टाल दिया गया। पिछली बार तो अमित शाह ने ही बंगाल के एक पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था। मतलब साफ है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले अपने प्रचार की धार को तेज कर दिया है और दुर्गा पूजा का इस्तेमाल वो हथियार के रूप में ही कर रही है। पार्टी इस साल भी दुर्गा पंडालों में सदस्यता अभियान चला रही है और केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार के लिए जगह जगह स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। बंगाल की 294 सीटों पर तो पीएम मोदी के संबोधन को लाइव दिखाने के इंतजाम किए ही गए। वहीं अब ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने डिजिटल तरीके से उत्तर बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया है। अब तक करीब 70 से ज्यादा पंडालों का सीएम ममता बनर्जी उद्घाटन कर चुकी हैं। वहीं अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के लिए पहले ही कई राहत प्लान्स का ऐलान किया हुआ है। ममता सरकार ने करीब 3,700 आयोजन समितियों को 50-50 हजार रुपए के आर्थिक अनुदान के अलावा बिजली में 50% तक की छूट और फायर ब्रिगेड की सुविधा मुफ्त देने का ऐलान किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंगाल की सियासत में दुर्गा पूजा काफी ज्यादा अहमियत रखती है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2011 में, जब टीएमसी की भारी बहुमत से सरकार बनी थी। तभी से बंगाल पर दुर्गोत्सव का सियासी रंग चढ़ा था। धीरे धीरे राज्य की आयोजन समितियों से टीएमसी के नेता जुड़ते चले गए और अब साल 2020 तक ये एक बहुत बड़ा आयोजन बन चुका है। टीएमसी का हमेशा से कहना रहा है कि दुर्गा पूजा बंगाल की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी भी टीएमसी को जवाब देने से पीछे नहीं रहती है। बीजेपी भी टीएमसी को बंगाल में लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये कोशिशें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फलदायी साबित होती हैं या नहीं। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के चलते पूजोर शुभेच्छा कार्यक्रम के तहत अपने विशेष संदेश में क्या कुछ कहा है। आपनादेर सकले जनाई श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न श्री श्री काली पूजो एवं दीपावलीर प्रीति अतिरिक्त शुभेच्छा और अभिनंदन। बांग्लार ए पवित्र भूमिते दुर्गा पूजोर सौम्ये आपनादेर सकलेर मध्य आस्ते पेरे
आज आमी निजी के धन्यो माने करी छे। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों ग्राम बांग्ला और शहर बांग्ला के रंग और मां दुर्गा के नवरूप की झलक न दिखाई देती हो।